दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी का बुलावा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज रजनी के घर उसकी सहेली मिनल आई हुई थी। वे दोनों खाना खाने के बाद कॉफी का आनंद ले रही थी कि रजनी की भाभी नीरजा का फोन आ गया था। ये बताइए दीदी, कब प्रोग्राम बना रही हैं हमारे पास आने का? बच्चों को मिले भी बहुत दिन हो गए हैं। उनकी भी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी होगी, इसलिए जल्दी से आने का प्रोग्राम बना लीजिए। मैंने यहाँ बाजार के कई काम रोक रखे हैं, आप आएगी तो साथ साथ निपटा लेंगे। अभी इधर निकलना थोड़ा मुश्किल है भाभी, इनके ऑफिस में काम बढ़ा हुआ है तो ये भी बहुत व्यस्त हैं। अगले 10-15 दिन बाद ही कोई प्रोग्राम बन सकता है। ठीक है, जैसा तय हो बताइएगा, मगर आना जरूर है। हाँ भाभी, जरूर आऊंगी आपको परेशान करने, कहकर रजनी ने हंसते हुए फोन रख दिया। छुट्टियां हुई नहीं कि तुम्हारी मम्मी से पहले तुम्हारी भाभी का बुलावा आ जाता है। क्या जादू कर रखा है अपनी भाभी पर कि जब देखो ननद को मायके आने का निमंत्रण देती रहती हैं, जबकि मेरी भाभी खुद बुलाना तो दूर, मायके चले भी जाओ तो हमसे दूर दूर ही रहती हैं। फोन पर हो रही बातों से मिनल ने अंदाजा लगा लिया था, कुछ रजनी ने बता भी रखा था, इसलिए कहे बगैर नहीं रह सकी। ऐसा कुछ नहीं है मिनल, दरअसल हर औरत की तरह मैं भी यही सोच कर मायके जाती हूँ कि सब अपनों से मिलकर मन बहल जाएगा और थोड़ा बदलाव महसूस होगा। मगर भाभी के घर का निरीक्षण परीक्षण करने का हरगिज नहीं सोचती। ये निरीक्षण परीक्षण का क्या मतलब ये कि उनके कामों में कभी कोई मीन मेक नहीं निकलती, जैसे घर में कितने जाले लग रहे हैं। आप सफाई नहीं करती क्या, या फिर कैसा खाना बना है? खाने में कोई स्वाद ही नहीं है, या सोफे के कवर कितने गंदे हो रहे हैं। मैं इस तरह का कोई बेतुका सवाल अपनी भाभी से कभी नहीं करती। मुझे पता है औरत के लिए उसका घर उसका साम्राज्य होता है और वह उसमें दक
दखलंदाजी पसंद नहीं करती। मैं संद दिन के लिए बदलाव करना भी लूं तो क्या फायदा, बाद में फिर वो अपने हिसाब से ही काम करेगी ना। तो बस मैं जितने दिन रहती हूँ हर काम में उनकी मदद करने की ही कोशिश करती हूँ। अपने बच्चों की जिम्मेदारी वहाँ भी खुद ही निभाने की कोशिश करती हूँ ना कि भाभी पर डालकर उनका काम बढ़ाती हूँ। अक्सर हम दोनों ही जल्दी जल्दी काम निपटाकर बाजार भी निकल जाते हैं और मिलकर ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। फिर चाट पकौड़ी खाते हुए वापिस आते हैं। माँ और भाई दोनों ही हमें साथ देखकर खुश होते हैं। बस यही वजह है कि जितना मुझे मायके जाने का इंतजार होता है उतना ही भाभी को भी मेरा इंतजार रहता है। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। रजनी, काम तो हम बहनें भी भाभी के साथ करवाते हैं, मगर हाँ इतना जरूर है कि जितने दिन हम मायके में रहते हैं उतने दिन कहीं न कहीं भाभी को जताते रहते हैं कि पहले हम घर कैसे संभालते थे। बाजार जाते समय भी हमने कभी ध्यान ही नहीं रखा कि भाभी को भी साथ लेते चले, बल्कि बच्चों को भी अक्सर घर पर ही छोड़ जाते हैं। शायद इसीलिए भाभी भी हमारे जाने पर उत्साह नहीं दिखाती, मगर अब मैं इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखूंगी। मीनल बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है मीनल। अब देखना कैसे तुम्हारी भाभी भी तुम्हें खुद ही मायके आने का बुलावा देगी, रजनी ने कहा और दोनों दिल से मुस्कुरा दी।